जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो। मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और आगामी 2023 को एग्जाम में ध्यान रखते हुए तैयारी करते हैं। और आज हम सभी का विषय है सगुण धारा, जो कृष्ण भक्ति शाखा से है। और ये जो है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की मूल पुस्तक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं मूल विषय। कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है 8वें मंडल 85 सूक्त के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में के किस मंडल में मिलता है? तो उत्तर में होगा 8वें मंडल में। इसमें कितने सूक्त हैं? 85। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। अश्वघोष की कौन सी रचना है? बुद्ध चरित्र इनकी रचना है, जो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के रूप में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल ही की प्रकाश प्राकृत रचना गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। मतलब हाल एक यहाँ पर कवि हैं, उनकी रचना है गाथा सप्तशती या उसका दूसरा नाम है गाथा सप्तशती। इसका कब रचना मिलता है? प्रथम शताब्दी के अंतर्गत मिलता है। ये राधा का प्रथम वर्णन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण भक्तियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर में होगा भगवत महापुराण। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण कालक्रम अनुसार निम्न प्रकार से हम सभी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया है निम्बार्क चारिका, जिसका समय रहता है 1114 से 1162। जन्म स्थान निम्बापुर। गुरु रहते हैं नारद मुनि। संप्रदाय सनकादि और दार्शनिक मत द्वैतवाद। हम सभी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे इनका जन्म, मतलब कौन पहले आते हैं, क्योंकि कालक्रम के अनुसार यहाँ पर लगाने के लिए दिया जाता है यूजीसी नेट द्वारा। और इसका दार्शनिक मत और सनकादि संप्रदाय, मतलब संप्रदाय ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो रखना सब चीज को जरूरी है, लेकिन अगर मोस्टली अगर ध्यान दें तो संप्रदाय, दार्शनिक मत और इनका जन्म स्थान या जन्म समय, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे निम्बाचार्य का आता है द्वैतवाद। किसका? निम्बाचार्य का। इसका समय रहता है 1114 ईस्वी और इसके गुरु रहते हैं नारद मुनि। संप्रदाय में आते हैं ये सनकादि। सनकादि की कौन सा संप्रदाय है, किनका है? तो निम्बाचार्य का। समय 1114 और इसका दार्शनिक मत रहता है द्वैतवाद। दूसरा है वल्लभाचार्य। उसके बाद आते 1478 में इनका जन्म होता है। मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है। ये स्थान चंपारण में जन्म लेते हैं। गुरु विष्णु स्वामी। संप्रदाय रुद्र संप्रदाय इसका चलता है। और ये शुद्ध द्वैतवाद, मतलब वल्लभाचार्य कैसे थे? शुद्ध द्वैतवाद थे। स्वामी हरिदास का समय रहता है 1478, मतलब वल्लभाचार्य के साथ ही होता है। और इनका जन्म स्थान वृंदावन। गुरु आसधीर और इसकी संप्रदाय क्या है? सखी संप्रदाय के मानते हैं। कौन? स्वामी हरिदास सखी। चैतन्य महाप्रभु का समय रहता है 1486। कब? 1486 और 1533 इसका मृत्यु। इनका जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल में होती है। और इनके गुरु केशव भारती रहते हैं। इसका संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। और ये इनका दार्शनिक है अचिंत्य भेदवाद। अचिंत्य भेदवाद। आगे है हित हरिवंश, जिसका समय रहता है 1502 और मृत्यु 1552 में। स्थान रहता है बांधगांव मथुरा में। और इनके गुरु का नाम रहता है गोपाल भट्ट। और ये संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय चलाते हैं। कौन? ये हित हरिवंश चलाते हैं, राधा वल्लभ। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था। क्या ये हाल क्या है? कवि का नाम है। और इसका वास्तविक नाम क्या है? शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठा
पुर के राजा थे। कहाँ के? प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है। कौन सा? भागवत पुराण का रास कौन सा है? शरद रास है। तथा गीत गोविंद इसका वसंत रास है। गीत गोविंद का वसंत रास इनका प्रमुख रास ग्रंथ है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद किनकी रचना है? जयदेव की। उसमें कितने सर्ग हैं? 12। सर्ग का मतलब हम लोग समय होता है। और ये जो है ना किसके अंतिम शासक थे? राजा लक्ष्मण सेन के सभापति के रूप में स्थापित होते हैं। इसका जो पदावली है कोमलकांत पदावली है गीत गोविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद है? टोटल 12। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे संप्रदाय में उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले आता है सनकादि या फिर दूसरा नाम है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। देखिए जो है ना, जो कृष्ण विष्णु के स्थान पर कृष्ण को सगुण रूप का प्रतिस्थापन किया, मतलब निम्बार्काचार्य ने किया। मतलब विष्णु जो भगवान थे उसके स्थान पर कृष्ण का स्वरूप धारण करने का सबसे पहला परिवर्तन किसने किया? तो निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य का दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला, ये क्वेश्चन का अर्थ पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन का चक्र का अवतार माना जाता है। देखिए किसको? निम्बार्क को भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इसका एक नाम सुदर्शन भी है, मतलब 2-3 नाम हो गए, एक निम्बार्क, दूसरा सुदर्शन, इसका और एक नाम है नियमानंद। निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का वर्णन का रूप का विधान है। स्वकीय का मतलब होता है अपना, स्वयं का। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। कौन कौन थे? श्री निवासाचार्य, औदंबाचार्य, गौर मुखाचार्य और चौथा श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। कौन सा? वेदांत कौस्तुभ की रचना की। ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 4 शिष्य हुए। कौन कौन हुए थे? श्रीनिवासाचार्य, औदंबाचार्य, गौरमुखीचार्य, श्री लक्ष्मण भट्टाचार्य। आगे है निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथ की रचना हुई है जो निम्न है। देखिए कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? निम्बार्काचार्य का। दूसरा है 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज। तीसरा है मत्स्यराज षोडशी। पांचवा है प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सिलेमाबाद स्थान पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेमाबाद में स्थित है। क्या? किसका राजगद्दी? निम्बार्काचार्य संप्रदाय का राजगद्दी कहाँ स्थित है? ये सिलेमाबाद में स्थित है। कि सनकादि संप्रदाय में या फिर निम्बार्क संप्रदाय में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए, उनके बारे में अब हम सभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। किसके गुरु? श्री भट्ट के गुरु का क्या नाम था? कश्मीरी, केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु संप्रदाय का अवतार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री भट्ट को क्या करता है? निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। हितु सखी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हितु सखी का अवतार क्या है या कौन है? तो आंसर में होगा श्री भट्ट, आंसर में होगा। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक युगल शतक है, दूसरा आदि वाणी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। युगल शतक में इसमें 100 पद हैं और प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है। क्या? दोहा दिया गया है। इसमें कितने पद हैं? टोटल 100 पद हैं और एक आदि वाणी है इनका। आगे है हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें हम लोग, श्री भट्ट का गुरु कौन था? केशव कश्मीरी था। उसके बाद फिर ये गुरु बने किसके? श्री हरिव्यास देव के गुरु बने।
इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? महावाणी नामक ग्रंथ की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। मतलब एक दूसरे के ऊपर गुरु बनते जा रहे हैं। मतलब हरिव्यास के गुरु कौन थे? हरिव्यास के गुरु श्रीभट्ट थे। श्रीभट्ट के गुरु कौन थे? केशव कश्मीरी थे। अब हरिव्यास देव के किसके गुरु हुए? परशुराम देव के गुरु हुए। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी से स्थापित की और इसका वर्णन किया। इसमें जो दिया है कि गद्दी को स्थापित करने के बाद सलेमाबाद में स्थापित हुआ। उसके बाद परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सद्दुकड़ी भाषा ठहरती है। हम सभी का छोटी सी वीडियो, लेकिन छोटी छोटी वीडियो से ही हम लोग अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो एक दिन बड़ा तथ्य हम सभी के बीच सामने आएगा और इसी प्रयास के द्वारा हम एक निश्चित रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, आज का कैसा रहा हम सभी का वाचन, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपलोड किए जा रहे वीडियो आप सबके बीच पहुंचता रहे। धन्यवाद।